समय की कीमत क्या है ये हर कोई जानता है और समझता भी है, क्योंकि हर किसी को समय अपने अपने समय में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। चाहे वो परीक्षा का समय हो, इंतज़ार का समय, कुछ बनने का, मेहनत करने का, दूसरों को समझने का, या खुद को बदलने का, या फिर कुछ समझने का। इसलिए समय, जो सुनने में एक साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन इसकी कीमत उतनी ही असाधारण है। मगर जब हम परमेश्वर के भय में चलते हुए परमेश्वर से अपनी समझ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उस समय का इस्तेमाल करने की समझ भी देता है। समय और समय के महत्व को लेकर बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए ज्योतियाँ बनाई, जो समयों, दिनों और वर्षों को निर्धारित करने के लिए बनाई गई। जी हाँ, परमेश्वर ने जगत की शुरुआत में ही समय को निर्धारित करने के लिए ज्योतियाँ बनाई। इतना ही नहीं, बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, चाहे वो पौलुस की पत्री हो, चाहे वो नीति वचन हो, चाहे वो सुलेमान के गीत हो, हर जगह परमेश्वर अलग अलग तरीके से समय के महत्व को बताते हैं। जैसे इफिसियों को लिखे अपने एक पत्र में पौलुस लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों की किताब अध्याय 5 उसकी आयत 15 और 16 में ये बात लिखी गई। इसके बाद भजन संहिता अध्याय 90 उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि मूसा प्रार्थना करते हैं कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सबोपदेश की किताब अध्याय 3 उसकी आयत 11 में लिखा है कि ये जानते हुए कि हमें उसे अपने जीवन का विवरण देना होगा जो हमें समय देता है, हमें इसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। नीति वचन अध्याय 12 उसकी 24 आयत में लिखा है कि कामकाजी लोग रास करते हैं मगर आलसी बेकार में पड़े रहते हैं। इसके बाद नीति वचन अध्याय 13 उसकी 4 में लिखा है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। और नीति वचन 20 उसके आयत 4 में लिखा है कि आलसी जो शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता पर उसे कुछ नहीं मिलता। इस तरह बाइबल हमें हमेशा प्रेरित करती है कि परमेश्वर आलस को नहीं बल्कि कर्म को भी तवज्जो देते हैं। जैसे याकूब की किताब अध्याय 2 में लिखा है कि कर्म के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। सुलेमान राजा ने भी परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा ताकि वो अपने समय और कामों को सूझबूझ से कर सके। वो चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, बैठे बैठे आराम से अपना जीवन बिता सकता था, मगर उसने खुद को बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा और परमेश्वर ने उसे ये वरदान दिया भी। और ये सच है कि अपने समय के सब राजाओं में सुलेमान सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए परमेश्वर जो हमें समय देता है, उस समय को उपयोग करने से पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हम उस समय को सही तरीके से, सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सबोपदेश की किताब में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मगर ये जान रख कि इन सब बातों के बारे में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए समय जो हमें परमेश्वर देता है, उसे कीमती और बहुमूल्य समझकर हमें सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो समय को समझ गया वो जीवन को समझ गया। और एक सफल आदमी में समय की इसी समझ का फ़र्क है। और ये समझ हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जिस तरह नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है।